क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, लिमिट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू पाई। पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई टू, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई प्लस एच बाई टू अपॉन पाई की जगह एक्स माइनस पाई प्लस एच, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स टेंस टू पाई, पाई प्लस एच टेंस टू पाई मीन्स एच टेंस टू 0। अब ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 माइनस साइन, यहाँ देखिए 2 से पाई में भी डिवाइड करेंगे और एच में भी डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच बाई 2 अपॉन एक्स माइनस ये पाई है, ये क्या है पाई है, ठीक है ना, पाई माइनस पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस से पाई माइनस एच का होल स्क्वायर एट एच टेंस टू व्हाट 0। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 90, ठीक है, प्लस ये एच बाई 2, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस एच बाई 2 स्क्वायर उस पर ना, तो ये एच स्क्वायर एट एच टेंस टू 0। अब इसके बाद कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या कॉस थीटा का एक फार्मूला तो 2 है ना, कॉस थीटा का फैक्टोरियल वाला, और एक जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कौन सा इस्तेमाल किया जाए, कॉस थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर है, तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एच बाई 2, तो 1 माइनस एच बाई 2 का होल स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एच बाई 2 का के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन, और नीचे है एच स्क्वायर एट एच टेंस टू 0। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट, लिमिट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच पावर 4 अपॉन 16 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच स्क्वायर एट एच टेंस टू 0। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अब एच स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे,
मिला क्या 1/4, तो 1/4 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये माइनस एच स्क्वायर बाई 16 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन अपॉन एच स्क्वायर एट एच टेंस टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अप्लाइंग, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये एच इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या बच्चों 1 ये 4 इंटू ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/8। क्लियर। सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो है आपको जो cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या cos थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर। इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर। सॉल्व करें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। कट गया क्या, कितना है ऊपर, ये 1 है, कैसे कट गया दूसरा। ये क्या है 1 है। चलो बच्चों ये 1 माइनस 1/x है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिमिट ऑफ 1 माइनस 1/x अपॉन साइन पाई x माइनस 1 एट x टेंस टू 1। ठीक। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 1 माइनस 1/x की जगह पे क्या है 1 प्लस h, ओके, अपॉन साइन पाई 1 प्लस h माइनस, और ये आपका h टेंस टू 0। ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे इसको लिख दीजिए इक्वल लिमिट ऑफ 1 माइनस, इसको इसमें इंटू कर दीजिए, बोलिए, इसमें इंटू करेंगे तो 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन, ये हो जाएगा साइन पाई h एट h टेंस टू 0। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। दिस विल गिव लिमिट ऑफ h अपॉन 1 प्लस h अपॉन साइन पाई h एट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे अब इसके बाद बच्चों देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिए, इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ h अपॉन 1 प्लस h, और ये साइन पाई h एट h टेंस टू 0। ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे इसको चूँकि मेंटेन करना है तो क्या करिए, पाई h से नीचे और पाई h से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा। जब इसको अलग अलग करेंगे तो लिमिट ऑफ
1/1 प्लस h एट h टेंस टू 0 इंटू ओके, और यहाँ पे 1 लिमिट ऑफ साइन पाई h अपॉन पाई h एट h टेंस टू 0। अभी एक पाई और बचा हुआ है, कौन सा? ये 1/पाई। तो ये जगह कम पड़ रही है। ठीक है, अब एक पाई बचा हुआ है, वो पाई है बच्चों नीचे यहाँ पे पाई। अब लिमिट ऑफ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे h रखेंगे 0 हो जाएगा। तो इक्वल 1/1 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 1/पाई इज इक्वल टू आंसर विल बी व्हाट? 1/पाई। कन्फर्म? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चालू है ना? लिमिट ऑफ साइन x माइनस साइन a अपॉन रूट x माइनस रूट a एट x टेंस टू a, इसको सॉल्व करना है। अब क्या कर, इसमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। किसके कॉन्जुगेट से? रूट x माइनस रूट a है ना, तो रूट x प्लस रूट a ऊपर और रूट x प्लस रूट a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। कन्फर्म? अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, लिमिट ऑफ साइन x माइनस साइन a और इधर विद इन ब्रैकेट रूट x प्लस रूट a। अब इसमें क्या करेंगे? पहले का पहले में इंटू, पहले का और दूसरे का दूसरे में इंटू कर दीजिए, ये अपॉन x माइनस a। कन्फर्म? अब चूंकि आपको मालूम है लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ क्या कहेंगे? साइन x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a एट x टेंस टू 0, क्या ये 1 हो जाएगा? और इंटू लिमिट ऑफ रूट x प्लस रूट a एट x टेंस टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू यहाँ पे x की 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट a। आंसर क्या मिला? हाँ? 2 में आ रहा है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे इसे मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेप था। चलिए, और यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंस टू a है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे चूँकि x टेंस टू 0 होना चाहिए था, लेकिन x टेंस टू 0 है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा हमको इसके अंदर बदलना पड़ेगा। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। तो दिस विल बिकम लिमिट ऑफ साइन a प्लस h माइनस साइन a अपॉन a प्लस
h माइनस ए, और ये हो जाएगा h टेंस टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद ये जो है ये अपनी जगह पे रहेगा, रूट x की जगह पे क्या रख रहे हैं, a प्लस h और प्लस रूट ए। ठीक है, अब देखिए ये a से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन c प्लस साइन d, इसको c मान लीजिए और इसको d मान लीजिए, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन c प्लस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी a प्लस h प्लस a बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू c माइनस d बाई 2, a प्लस h माइनस a बाई 2 अपॉन h, और इधर है एट h टेंस टू 0, और ये आपका रूट a प्लस h प्लस रूट a। ठीक है, ये a से आपका कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2 cos, ये हो जाएगा 2a प्लस h बाई 2, कन्फर्म, और इनटू ये आपका साइन h बाई 2 अपॉन ये h इसके नीचे रखिए ताकि इसको फार्मूला बनाना है। ठीक है, और h टेंस टू ये आपका 0, और इनटू रूट a प्लस h प्लस रूट a अपनी जगह पे है। अलग अलग करें, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 2 cos 2a प्लस h बाई 2 एट h टेंस टू 0, ये 2 है, ठीक है ना, और इनटू लिमिट ऑफ, बच्चों इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट ऑफ साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 एट h टेंस टू 0, और यहाँ पे ये इंटू 1 बाई 2, यहाँ पे 1 बाई 2 कर दिए वाला है, कन्फर्म, और इनटू लिमिट ऑफ रूट a प्लस h प्लस रूट a एट h टेंस टू 0। जब यहाँ पे h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos 2a बाई 2 cos 2a बाई 2 हो जाएगा, ओके, और इनटू ये 1 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखेंगे तो रूट a प्लस रूट a हो जाएगा। अब इसके बाद जो कटे काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ओके, इम्प्लाई दैट ये मिला cos a इंटू 2 रूट a। द फाइनल आंसर इज 2 रूट a इंटू cos a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंफर्म। चलिए एक और बचा है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट ऑफ 1 प्लस सेक क्यूब एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स एट एक्स टेंस टू व्हाट, पाई। ठीक है, अच्छा 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 90 प्लस 90 कॉट 90 की वैल्यू इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।
कंफर्म। तो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, ठीक है। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 प्लस सेक पाई प्लस एच क्यूब, ओके, अपॉन tan स्क्वायर एक्स मीन्स tan पाई, एक्स की जगह पे क्या रखना है, पाई प्लस एच, पाई प्लस एच, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और इधर h टेंस टू 0। अब जरा बताइए cos 180 प्लस थीटा क्या होता है। cos 180 प्लस थीटा, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, कॉस थीटा का मतलब एच, सही है ना। ये माइनस कॉस थीटा के ऊपर 3, ठीक है, ऑड पावर है, निगेटिव के ऊपर ऑड पावर रहेगा तो निगेटिव रहेगा, हाँ, माइनस अपॉन tan 180 प्लस थीटा, इट विल आल्सो लाई इन क्वाड्रेंट थर्ड, इसमें ये पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर h हो जाएगा एट h टेंस टू 0। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस एच, कॉस एच का फार्मूला रख दीजिए, ठीक है। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस एच, बोलिए क्या फार्मूला लिखेंगे। नहीं, कॉस एच है ना, कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन ये आपका tan स्क्वायर एच एट h टेंस टू 0 implies that limit of 1 minus 1 plus 2 sin square h by 2 upon tan square h at h tends to 0। ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो implies that limit of 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर h अपॉन कॉस स्क्वायर h लिख सकते हैं एट h टेंस टू व्हाट 0। अब इसके बाद देखिए आप लोग ऐसा बैठे हैं जैसे दावत में आए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों। ये सेक के पाई प्लस एच जो होता है माइनस सेक एच होता है, और गलती से यहाँ पे कॉस एच हो गया है, इसलिए ये गलती है, ठीक है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, ध्यान ही नहीं था। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जब लग जाएगा तो उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे सेक, जो सेक का फार्मूला है, सेक 180 प्लस थीटा जो होता है बच्चों, सेक 180 प्लस थीटा इक्वल माइनस सेक थीटा है। अब उस पे चूँकि क्या नाम है, क्यूब है, तो ये क्यूब रहेगा, ठीक है, ये ऐसे था, अब तो ये सेक क्यूब थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए यही गलती हुई थी। इम्प्लाइज दैट, स्टार्ट है ना, लिमिट ऑफ, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसकी वैल्यू जाएगी 1 माइनस सेक के क्यूब एच, कन्फर्म। अब इसके बाद tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 180 पे बदलता नहीं, tan ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एच एट h टेंस टू 0। अब यहाँ से देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको हम
क्यूब लिख सकते कि नहीं, ताकि फार्मूला बन जाए। कौन सा फार्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला है। अब उस पर क्यों ऐसा तोड़ा? क्यों tan स्क्वायर एच को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एच को हम लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर एच माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, इस पे भी स्क्वायर दे देंगे तो हो सकता है जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो नीचे वो कट जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस यानी ए माइनस बी, 1 माइनस सेक एच, ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एच प्लस ए बी, यानी आपका सेक एच हो जाएगा। कन्फर्म। अब इसके बाद इस पे भी आप स्क्वायर दे करके इस पे स्क्वायर दे दीजिए। तो इन वन ब्रैकेट सेक एच प्लस 1, इन अनदर ब्रैकेट सेक एच माइनस 1, और इधर है आपका एच टेंस टू 0। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट, अब चाहे यहाँ से माइनस ले लीजिए चाहे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसको बाहर करते हैं, इस माइनस को हम बाहर करेंगे तो ये माइनस बाहर हो गया, तो बन क्या गया? ये सेक एच माइनस 1, ये अपनी जगह पे 1 प्लस सेक स्क्वायर एच प्लस सेक एच, ओके, अपॉन सेक एच प्लस 1, सेक एच प्लस 1 और सेक एच माइनस 1, सेक एच माइनस 1। ये सेक एच माइनस 1 सेक एच माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर एट एच टेंस टू 0 है। बोलेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। तो अप्लाइंग जब लिमिट करेंगे मीन्स एच की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ये बाहर माइनस है तो ये 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सेक 0 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो गया, अपॉन इधर भी क्या है? 1 प्लस 1, तो ये हो गया। इम्प्लाइज दैट 3 हो जाएगा, तो -3/2। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे।